हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे क्लास 11th मैथ्स के बारे में। और आज क्लास 11th में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का आज क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शेयर अर्ज है, वो शेयर क्या सुनिए कि अपने माँ बाप पर उतना तो भरोसा करो, अपने माँ बाप पर उतना तो भरोसा करो जितना आप दवाई पे करते हो, बल्कि कड़वी हो सकती है लेकिन ये हमेशा आपके लिए फायदेमंद होगा, है कि नहीं। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि कोई भी आप स्टेप लेते हैं, कोई सा भी कदम बढ़ाते हैं तो 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए अपने माँ बाप के बारे में जरूर सोचें कि वो कदम बढ़ाने से मेरे माँ बाप पर क्या बैड इफेक्ट पड़ सकता है या क्या गुड इफेक्ट पड़ सकता है, ये जरूर सोचें एक बार। समझ में आया? तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज सबसे पहले जानते हैं, क्या जानते हैं, क्वेश्चन तो जानेंगे तो ये जानते हैं सबसे पहले कि सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं ना, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना आज। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये सीक्वेंस होता क्या है, छोटा सा है डेफिनेशन। तो क्या होता है सीक्वेंस? तो सीक्वेंस होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ही रहता है जिसको आप एक सीक्वेंस की तरफ लिख सकते हैं। जैसे एक सीक्वेंस आप जैसा हिंदी मीनिंग होता है जनरल तौर पे, उसी तरह सीक्वेंस में भी उसका मीनिंग वही सेम होता है। अब जब सीक्वेंस को एक स्पेसिफाइड टर्म्स में या स्पेसिफाइड पैटर्न्स में लिखें तो उसको हम बोलेंगे कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, आज 11th क्लास में उसी को प्रोसीड करके पढ़ा जाता है। उसके आगे जैसे हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, इस सब के बारे में पढ़ा जाता है। तो आज जो है सो हम लोग बात करेंगे स्पेशली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, है ना। एएम का एपी का क्वेश्चन करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीक्वेंस आप लोग को पता चल गया क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी पता चल गया। जब एक सीक्वेंस को एक स्पेसिफाइड पैटर्न्स में लिखा जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है सबका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। चलिए आज देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड 1 is equal to a1 is equal to a2 is and an is equal to an-1 प्लस का an-2 and greater than 2। हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब ये फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, फिबोनाची सीक्वेंस, तो ये जो है ना ये आप निकालिएगा, इसका वैल्यू जो निकलेगा आपका नंबर वो आपका सीक्वेंस जो है ना वही कहलाएगा आपका फिबोनाची सीक्वेंस। आप देखिए सबसे पहले यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो हमको इसका वैल्यू निकालना, n का वैल्यू मैक्सिमम कहां रख सकते हैं 5, तो ये 5 + 1 a6 आएगा, a6 आएगा ना। तो a6 मेरा वैल्यू a6 तक निकलेगा वैल्यू, ये कहां से निकलेगा, a1 2 तो दिया हुआ है, 1 2 कहां दिया, 1 2 दिया हुआ है, 3 4 यहां से निकलेगा। तो निकालते हैं सबसे पहले 1 2 दिया हुआ है, 3 निकालते हैं। तो n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, जब n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहां क्या होगा, 3 माइनस का है 1 2 हो जाएगा, तो a2 और प्लस का a3 माइनस का 2 क्या होगा, a1, है ना। अब देखिए यहाँ a2 कितना है 1 और a1 भी कितना है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, ये क्या निकला मेरा a3। उसी तरह अगर हम a4 निकालते हैं तो क्या निकलेगा, तो a4 निकलेगा, इसमें देखिए इसको यहीं से निकालना हमको, a2 a3 a4 a5 6 यहीं से वैल्यू निकालना, बस इसमें सिर्फ जाके पुट कर देना है। a4 निकालेंगे तो क्या होगा, तो a4 निकालेंगे तो a3 और प्लस का a4 माइनस का 2 तो a2, है ना, इज इक्वल टू a3 कितना है, तो a3 मेरा 2 है और a2 कितना है, तो a2 जो है मेरा 1 है, और 2 + 1 करेंगे तो क्या होगा 3 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, है ना। उसी तरह अगर हम a5 निकालते हैं तो क्या होगा, a5 निकालते हैं तो इससे कम रहता है, मतलब a4 और प्लस का इससे 2 कम रहता है, जैसे यहाँ 2 2 4 हो गया, इससे यहाँ तो क्या हो जाएगा a3 हो जाएगा, है ना। a देखिए यहाँ पुट किए बाबू, तो 5 - 1 4 हो गया और 5 - 2 3 हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए सिर्फ। a4 कितना है, तो a4 3 है और a3 कितना है 2 है, 3 और 2 कितना हो गया 5, ये निकल के मेरा क्या चाहिए 5। a6 भी निकालना है तो a6 निकालते हैं, a6 निकालेंगे तो क्या होगा, तो a5 इसमें पुट कीजिए, तो a5 और प्लस का a4, है ना, a4 इज इक्वल टू a5 कितना निकाला, तो a5 निकाला है 5 और a4 कितना है, तो a4 है मेरा 3, तो 5 और 3 कितना हो गया 8। ये a6 तक निकल गया वैल्यू। a6 तक क्यों निकालना पता चल गया, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है कितना दिया 5, यहाँ 5 पुट करेंगे तो a6 मेरा यूज होगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते जाना, कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट कर दिए, है ना। ये निकल गया मेरा a3 4 5 6। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले n = 1 लेते हैं। जब n = 1 लेंगे, यहां से देखिए, जब n = 1 लेंगे, n = 1, तो n = 1 लेंगे तो बताइए a1 + 1 2 हो गया,
डिवाइड बाय A1 हो गया, है ना। और A2 कितना दिया हुआ है, तो A2 दिया है मेरा 1 और 1 बाय 1 हो जाएगा 1 बाय 1 और 1 बाय 1 कितना होगा 1, मतलब मेरा n जब 1 होगा तो ये जो निकलेगा सीक्वेंस वो क्या निकलेगा, इसका वैल्यू 1 निकलेगा। अच्छा जी, उसी तरह अगर n इज इक्वल टू 2 रहा तो क्या होगा, तो n इज इक्वल टू 2 रहा तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 और ये हो जाएगा आपका A2, है ना, इज इक्वल टू A3 कितना वैल्यू दिया हुआ है, तो A3 वैल्यू दिया हुआ है 2, यहां लिख दिए 2 डिवाइड बाय A2 कितना है 1, तो 2 बाय 1 करेंगे तो क्या होगा 2 होगा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं किए हैं, बस इसका वैल्यू निकालना है, n के जगह पर पुट करते जाना है मान। n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा 3 + 1 4 और डिवाइड बाय A3, है ना, A3। अब बताओ A3 इज इक्वल टू A4 कितना है, तो A4 मेरा कितना निकालना है, तो A4 निकालना है 3, तो ये हो गया मेरा 3, A4 मेरा कितना है 3 हो गया, और A3 कितना है, तो A3 मेरा क्या रहा है 2, तो हो गया 3/2, ये मेरा निकल गया। जब n इज इक्वल टू 3 रहा तब, जब n इज इक्वल टू 4 रहेगा तो क्या होगा, तो n इज इक्वल टू 4 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1 5 और डिवाइड बाय A4, है ना। A5 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो A5 का वैल्यू दिया हुआ 5, A5 का वैल्यू 5 दिया हुआ है और A4 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, तो 5/3 हो गया। उसी तरह अगर n इज इक्वल टू 5 रहा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका A एक से एक ज्यादा होता है तो 5 + 1 A6 हो गया और डिवाइड बाय A5 हो गया, है ना। अब A6 कितना दिया हुआ है, तो A6 दिया हुआ मेरा A6 5 लिखे हैं, हमको 5 पे तक जाना है। A6 कितना दिया हुआ 8, तो ये हो गया मेरा 8 और डिवाइड बाय A5 कितना है 5, तो ये हो गया मेरा 5। देखिए हमको n इज इक्वल टू 5 तक ही जाना, हम ये क्या सोच रहे थे कि n इज इक्वल टू 6 तक जाएंगे तो 7 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ हमको मैक्सिमम वैल्यू 5 तक गया है, तो n 5 तक जाएगा तो n का वैल्यू जब हम 5 पुट करेंगे तो 5 + 1 A6 हो जाएगा डिवाइड बाय A5 हो जाएगा। A6 का वैल्यू हमको पता है 8 है और A5 का वैल्यू पता है 5 है, तो 8/5 हो गया। अब देखिए हमको n इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक पुट कर दिए 1 2 3 4 और 5, तो हमको वैल्यू क्या क्या आया, तो आया वैल्यू 1, है ना, ये 1 आया, फिर क्या आया 2 आया है, फिर क्या आया आपका 3/2 आया, फिर क्या आया आपका 3/2 5/3 हुआ है 5/3 और फिर क्या है 8/5, है ना। फिर से देखिए ये 1 आया, जब 1 पुट किए तो 2 पुट किए तो क्या है 2 आया, और जब 3 पुट किए तो क्या है 3/2 आया, और 4 पुट किए तो क्या है 5/3 और जब 5 पुट किए तो आया 8/5। कोई दिक्कत यहां तक, कुछ नहीं। अब ये जो सीक्वेंस है बाबू, ये इसी सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं फेबुनोकी सीक्वेंस, समझ में आया, वही नाम डाल दिया है फेबुनोकी सीक्वेंस बोलते हैं इसी सीक्वेंस को, याद रखिएगा। ये सीक्वेंस जहां देखने को मिल जाएगा तो आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि कौन सा सीक्वेंस है। कोई दिक्कत यहां तक, कुछ नहीं किए इसमें सिर्फ हमको इसका वैल्यू निकालना था। अब इसका वैल्यू निकालेंगे ससुरा, तो दिक्कत है यहाँ की A5 6 A2 3 हमको 1 2 का तो पता, लेकिन 3 4 5 6 तो आ गया, तो वो वैल्यू कहां देगा, तो वो वैल्यू यहां से निकाला जाएगा मेरा, है ना। यहां बोल भी दिया कि n बड़ा रहना चाहिए किससे 3 से, तो इसलिए हम देखिए यहां 3 से बड़ा लिखे, मतलब 2 से बड़ा रहना चाहिए और 3 लिखे हम, और 2 निकालने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, क्यों, क्योंकि 1 और 2 तो निकल है, समझ में आया। तो बस वैल्यू पुट कर दिए, A6 तक वैल्यू निकालनी है और बस इस इक्वेशन में पुट करते गए, मेरा ये निकल गया और ये जो नंबर 1 निकला यही मेरा सीक्वेंस बन गया। ये कौन सा सीक्वेंस हो गया, फेबुनोकी सीक्वेंस। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और याद रखिए जब भी आप लोग सीक्वेंस और सीरीज का क्वेश्चन करते हैं ना, तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि वो कौन सा सीक्वेंस है, मतलब एपी में है, जीपी में है, और उसके बाद कुछ कुछ टर्म होता है, जैसे आपका बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया जाएगा 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, एमसीक्यू क्वेश्चन में 2-4 को सीक्वेंस दे दिया जाएगा और पूछेगा इसमें फेबुनोकी सीक्वेंस क्या, तो आप लोग को ये याद रखना है। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब हमको 100 और 1000 के बीच में 5 का जो मल्टीपल है बाबू, उसका समेशन निकालना है। तो 5 का मल्टीपल 100 और 1000 के बीच में कौन कौन सा हो सकता है, तो आपका है वो सबसे पहले का नंबर होगा 105, है ना, फिर होगा आपका 110, फिर क्या होगा 115, इसी तरह करते करते लास्ट नंबर कौन होगा, तो लास्ट नंबर होगा मेरा 995।
995, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ये मेरा निकलेगा सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस का यूज करके हमको इसका समेशन निकालना है ना। तो देखिए बाबू, अब हम लोग के बात आते हैं कि इसमें हमको तो ए पता चल रहा है ना, ए पता चल रहा है, एन भी पता चल रहा है और डी भी पता चल रहा है। तो इसमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। समेशन ही निकालना तो निकाल देते हैं ऐसे डायरेक्ट। तो एस एन नहीं, आंकड़ा में सिर्फ एक चीज नहीं पता चल रहा है, क्या नहीं पता चल रहा है। अब एस एन का वैल्यू क्या होता है, समेशन ऑफ, जब अर्थमेटिक मीन को, जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम ऐड करते हैं तो उसको क्या होता है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन ही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। 5 है, 5 का गैप है। अब यहां सिर्फ दिक्कत ये आ रहा है ना कि यहां एन पता नहीं चल रहा कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि एस एन में तो यूज होगा n/2 नंबर ऑफ टर्म्स यूज होगा। तो एन निकालने के लिए सबसे पहले एन निकालते हैं। एन निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो हम लोग ये जानते हैं, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं ए एन इज इक्वल टू, हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, ए प्लस n-1 और इंटू में आपका डी होता है ना। ये आपका ए लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कितना 995, तो हो गया आपका 995 इज इक्वल टू ए कितना फर्स्ट टर्म 105, ये हो गया, और प्लस का n-1 और डी कितना है बाबू लोग, डी डिफरेंस है, डिफरेंस कितना 5 का, तो ये लिख दिया 5। अब देखिए इसको इधर माइनस करेंगे तो 5 में 5 जाएगा तो 0 बचेगा, 9 में 0 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 में 1 जाएगा तो 8 बचेगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा n-1 और इंटू में 5, है ना। यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए यहां तक। उसके बाद क्या किया, 5 को डिवाइड करेंगे तो बताइए यहाँ n-1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, यहां हासिल बचा 3, 39 हो गया, और 5 7 35 बचा 4 और 5 8 40, ये हो गया 178। और n का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 179। जब n का वैल्यू निकल गया तो बस हम Sn भी निकाल सकते हैं, क्योंकि Sn का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला तो ये होता है n/2। अब देखो इसमें गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, ये भी होता है, फॉर्मूला तो आपका 2 होता है, 2a प्लस का n-1 इंटू में d, और ये भी होता है फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म। अब बताओ बाबू इस क्वेश्चन में किसका यूज करना बेटर रहेगा, नीचे वाला का, क्यों, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को पता है। इसमें कहा फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर n का वैल्यू पुट करो, फिर d से मल्टीप्लाई करो, उतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। तो सेकंड फार्मूला यूज करेंगे, तो इसमें वो भी दिमाग लगाना है कि कौन सा फार्मूला निकालने से हम लोग को सुविधा पड़ेगा। सुविधा चाहिए हम लोग को, हर आदमी को, है कि नहीं। बस n का वैल्यू पुट कीजिए, n का वैल्यू क्या रखा हुआ है, तो n का वैल्यू रखा हुआ 179, ये हो गया 179 डिवाइड बाय 2 इंटू में, यहां a क्या है, तो a में है 105, लिख दे यार, लिख देते हैं, ये है 105 लिख दिए, प्लस का 105 और लास्ट टर्म क्या है, तो लास्ट टर्म है मेरा 995 कर दिए, इज इक्वल टू 179 डिवाइड बाय 2 इंटू में, इसको ऐड कीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 5 हो गया 10, ये 10 कर दिए, है ना। ये हो गया 9 और 1 10, 10 का 0 कर दिए, 1 बचा, और ये बच गया, देखिए ये 5 और 5 10, 0 हासिल बचा 1, 9 और 1 10, 10 0 हासिल बचा 1, और 9 और 1 10 और 1 11, 1100 हो गया। काटिए इसको, ये कितना बार में जाएगा 550 बार में, है ना। 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, और ये 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 179 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 55 से, 179 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 9 45 का 5 हासिल बचा 4, फिर 5 7 35 और 4 39 हासिल बचा 3, और 5 और 3 8 हो गया, इंटू में यही आएगा मेरा 5 9 और 8, इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 9 5 14, और ये हो गया आपका 9 और 9 18, और ये हो गया 9, ये हो गया 9845। ये क्या आ गया मेरा आंसर, तो मेरा आंसर आ गया 9845, है ना, 9845। कब, जब 179 को 55 से मल्टीप्लाई किए तब, लेकिन यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लगा दीजिए, बस निकल गया मेरा समेशन। समझ में आया। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो दियल है वो सबसे पहले सबसे सीक्वेंस और सीरीज करने सॉल्व करने का और तरीका क्या है, सबसे बढ़िया कि जो आपको सीक्वेंस जैसे लिटरेचर में कभी कभी दिया रहता है, क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट में, तो उसको पहले आप सीक्वेंस में लिखिए क्या लिखा हुआ है। सो ये सीक्वेंस लिखने के बाद में दिमाग काम करता है। अब इसको हमको ऐड करना है, अब इसको ऐड करना है तो सबसे पहले तो हमको पता, हमको ये फार्मूला तो पता है। अब ये फार्मूला में सोच रहा हमको ये पता, ये भी पता 2 नंबर वा, लेकिन ये पता नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स क्या, तो नंबर ऑफ टर्म्स को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स को इस फार्मूला के तहत निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म्स बताओगे, बस फार्मूला पुट कर दीजिए, आंसर आ गया तुरंत। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलिए उम्मीद करते हैं कोई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। मजा आ रहा है ना? मजा तो कहां था गुरुजी पढ़ने में, है कि नहीं? मजा तो किसी और चीज में आता है।
बट उसमें बजाने देना, क्योंकि उससे फ्यूचर खराब हो जाएगा आपका। मन कहां लगाना आपको? पढ़ने में। अक्सर देखे होगा ना कि इतना छोटा बच्चा कभी गाली देने को सीखता नहीं है। इतना छोटा बच्चा कभी भी गाली मतलब देना सीखता नहीं है। वो मतलब इन्वायरमेंट में रहता तुरंत सीख जाता है। तो ये एक ह्यूमन का नेचर होता है कि वो नेगेटिविटी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है बजाय पॉजिटिविटी को। तो मन तो सही में किसी को नहीं लगता है, लेकिन हमको अब उसमें तो एब्जॉर्ब रहेंगे तो लाइफ तो बनेगा नहीं मेरा। ऐसा तो है कि ना कि हम लड़कीबाजी करके गर्लफ्रेंड रख के 4-5 गो अब पूरा ऐसो मौज से जिंदगी जी रहे, ऐसा तो कभी होगा नहीं। हाँ, कुछ इंस्टेंट क्षण के लिए अगर अच्छा लगा तो फिर उसके बाद जानते हैं ना, फिर लाइफ तो एकदम यू टर्न लेती है। उसके बाद आपका उल्टा गिनती स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इसीलिए उस सब काम में इन्वॉल्व नहीं होना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। क्या बोला कि आपको 6 नंबर इंसर्ट करना है 3 और 24 के बीच में, ताकि आप जो नंबरवा ऐड करेंगे ना वो नंबरवा जो है सो आपका रिजल्टिंग, वही लिखा है रिजल्टिंग सीक्वेंस, जो नंबरवा आएगा उसका सीक्वेंस करें, जो सीक्वेंसवा आएगा, जो नंबर, जैसे हम कोई सा भी नंबर लेंगे वो नंबरवा 6 नंबरवा आएगा ना बाबू, वो आपका एक एपी में रहना चाहिए। ये बात याद रखिएगा। तो हम क्या कि सबसे पहले मान लिए कि लेट A1 A2 A3 A4 A5 and A6। let A1 A2 A3 A4 A5 A6 are 6 numbers inserted between 3 and 24। मान लिए क्या माना बाबू कि जो A1 A2 A3 A4 A5 और A6 है, ये 6 नंबर लिए हैं जिसको इंसर्ट किए हैं 3 और 24 के बीच में, है ना। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं दैट इज, तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपका 3, फिर आपका हो A1 A2 A3 A4 A5 और A6, है ना। और लास्ट नंबर आपका 24। ये देखिए 3 और 24 के बीच में 1 2 3 4 5 6 नंबर इंसर्ट किए। अब ये 6 नंबर बाकी होगा A1 A2 तो नंबर को है नहीं, ये कौन सा नंबर होगा वो हमको फाइंड करने के लिए बोला है। अब देखो बाबू लोग, हम देखो अगर हम A1 निकालें तो ये क्या होगा, A1 मेरा क्या होगा, ये सेकंड टर्म में बाबू। तो सेकंड टर्म में आप लोग का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस का n-1 इंटू डी। तो n यहां क्या होगा 2 -1 करेंगे तो 1 होगा, और इंटू में d करेंगे तो d हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा। अब यहां हमको दिमाग खराब ये कर रहा है कि ये मेरा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। देखिए आप लोग को जो क्वेश्चन बोला निकालने के लिए, वो निकालने का जैसे भी फॉर्मूला लिखे हैं तो वहां से हमको पता चल गया कि कहीं ना कहीं हमको d नहीं मिल रहा है। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले वो दिमाग लगाना पड़ेगा। डी मिलेगा उसके बाद मेरा नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप होगा, है ना। तो डी लगाने के लिए ये दिमाग लगाएं। लास्ट टर्म में क्या है मेरा 24, यहां 24 लिख दिए इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है 3 तो 3 लिख दिया प्लस का n कितना है, तो n मेरा ये 6 नंबर में इंसर्ट किया, 2 नंबर 8 है, और 8 में जाकर कितना बचेगा 7 डी, है ना। अब देखिए यहां से 24 में एक जाएगा तो 3 जाएगा तो कितना बचेगा 21 इज इक्वल टू 7 डी। और यहां से अगर d का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से अगर d का वैल्यू निकालेंगे, यहां से d का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 7 का 21, मतलब ये d मेरा निकल गया क्या 3। और जब d निकल गया तो इससे वैल्यू निकल सकता है। जैसे सेकंड टर्म निकालेंगे हम a1, ये निकालते हैं सेकंड टर्म a1, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू में d। n यहां है कितना नंबर 2, तो 2 में एक घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, और इंटू में d करेंगे तो d बच जाएगा, है ना, इज इक्वल टू। अब a प्लस d को ऐड कीजिए, ये 3 है और ये 3 है, a तो मेरा 3 है ना, तो 3 और प्लस 3 कितना हो गया 6, तो यहां 6 कर दिए डायरेक्ट, है ना। उसी तरह यहां a2 निकालिए, a2 निकालेंगे तो क्या होगा, इसको ऊपर लिखते हैं a2, तो a2 निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस का क्या है थर्ड नंबर है, तो 3 माइनस का 1 2 इंटू में d, तो ये हो जाएगा 2d
इज इक्वल टू, मतलब यहाँ एक चीज गौर कर रहे हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ 1D, यहाँ 2 है तो 2D, है ना, यहाँ 3 होगा तो 3D, 4 होगा तो 4D। अब बताओ a मेरा 3 दिया हुआ और 2D, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी का 6 और 3 ये कितना हो गया 9, क्या निकला मेरा A2। चलिए जी उसी तरह निकालिए फटाफट A3 निकालेंगे तो क्या होगा a प्लस का 3D, है ना, a प्लस का 3D, तो a प्लस का 3D हो गया 3 तिया का 9 और 9 और 3 कितना हो गया 12, है ना। उसी तरह यहाँ A4 निकालते हैं, तो A4 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो A4 निकालेंगे तो a प्लस का 4D, है ना, a प्लस का 4D, ये हो गया 4 तिया का 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, A4 निकला। उसी तरह से A5 निकालते हैं, A5 निकालेंगे तो क्या होगा a प्लस का 5D, समझ जाएगा ना, a 1 2 3 4 इधर गए, फिर आ गए 5 इधर, घबराइएगा नहीं। A5 निकालते हैं तो a प्लस का 5D, 5 तिया का 15 और 3 18। उसी तरह अगर हम A6 निकालते हैं, A6 तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस का 6D, छूट जा रहा है 6D, ये हो गया 6 तिया का 18 और 3 21। अब बता नंबर में कुछ आगे बाबू, ये हमको 6वें नंबर बोलना है ना, तो अगर अंग्रेजी यहां भांज देना है कि अंग्रेजी भांजना कि हिंस 6 नंबर्स आर कौन कौन है 6 नंबर बाबू, A1 कितना है 6, A2 कितना है 9, A3 कितना है 12, फिर है 15 और फिर आपका है 18 और फिर है आपका 21। तो लिख दिए हिंस 6 नंबर्स आर 6 9 12 15 18 21। आप बता बाबू ये जो नंबरवा आया है ये एक चीज तो हमको पता चल गया, क्वेश्चन में 2 चीज लिखा हुआ, देखो यहाँ क्वेश्चन में जो है सो 2 चीज लिखा हुआ है, बढ़िया से देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले तो हमको जो 6 नंबर हुआ इंसर्ट करके दिखाइए कि 3 और 24 के बीच में 6 नंबर कौन कौन सा इंसर्ट होगा वो करके दिखाइए। तो 6 नंबर इंसर्ट कर दिए, कौन कौन सा था, तो 6 9 12 15 18 और 21। उसके बाद पूछ रहा है कि जो आप इंसर्ट हुआ किया नंबर हुआ वो आपका जो लिखा हुआ कि रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है सो आपका एपी में रहना चाहिए। अब देख लो बाबू ये एपी में भी है 6 और 3 9 9 और 3 12 12 3 15 15 3 18 18 3 21। कॉमन डिफरेंस मेरा इक्वल आ रहा है, जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो उस केस में ये एपीएम हो गया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह आप लोग को क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है, उसको न्यूमेरिकल लिखना है, उसके बाद फिर पता चलना है, पता करना है कि हमको कहां तक पहुंचना है, पहुंचना कैसे है। समझ में आया? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 25 22 19 इज 116 फाइंड द लास्ट टर्म। ये कह रहा है कि यहां कुछ नंबर दिया हुआ है, कुछ नंबर का समेशन जो बाबू 116 दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि लास्ट टर्म क्या होगा। क्या पूछ रहा है? लास्ट टर्म क्या होगा। तो देखो बाबू Sn का ये Sn ही दिया हुआ मेरा, तो Sn का क्या होता है फॉर्मूला n/2 इंटू में। अब यहां करेंगे 2a प्लस n नहीं लगाएंगे n, क्योंकि यहां लास्ट टर्म को पता नहीं है, तो यहां लगाएंगे फॉर्मूला 2a, तो 2a प्लस का n-1 और इंटू में आपका d, है ना। यहां बता बाबू Sn का वैल्यू क्या दिया हुआ 116, तो 116 कर दिए। ये जो हमको पहले सबसे पहले दिया ना उससे हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या निकल सकता है। अब देखो बाबू Sn यही दिया और बाबू समेशन दिया हुआ, जो ये टर्मो लिखल है इसका समेशन दिया 116। अब उसके थ्रू देखते हैं क्या निकल सकता है। अब n का वैल्यू हमको पता है, नहीं पता, तो यहां से मेरा n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और जब n का वैल्यू पता हो जाएगा तो हम लास्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं Sn इज इक्वल टू an n/2 इज इक्वल इनटू में a प्लस का an। तो वहां से a का वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता रह जाएगा, तो Sn का वैल्यू पता है, तो n का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। तो सबसे पहले n का वैल्यू निकालते हैं यहां से। ये हो गया n/2 इंटू में 2a का वैल्यू कितना है 25 दूनी का 50, और ये हो जाएगा प्लस n-1 और d कितना है, तो d मेरा कितना निकलेगा 22 माइनस 25, तो माइनस का 22 माइनस का 3 19 और 22, तो माइनस का 3 कॉमन डिफरेंस सेम ही आ रहा है, तो ये माइनस का 3 सेम आना भी चाहिए, है ना, माइनस का 3 हो जाएगा। अब कीजिए इसको सॉल्व, ये हो गया आपका 116 इज इक्वल टू 116 नहीं, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 232 इज इक्वल टू n इंटू में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा माइनस का 3n और प्लस का 3, है ना। फिर देखिए इसको क्या करना है, आप देखिए हल्का से एक स्टेप पर काट रहे हैं, समझिएगा, लिखिए देते हैं 232
कंफ्यूज हो रहिएगा फिर कैसे हो गया। ये देखिए 50 और 3 क्या हो गया 53 और ये हो गया माइनस का 3 है ना। अब देखिए यहां देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 200, जैसे ये हो गया 232 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 53n और ये हो जाएगा माइनस का 3n स्क्वायर। इसको इस साइड लेकर आइए तो ये बन गया 3n स्क्वायर माइनस का 53n और ये हो जाएगा प्लस का 232 इज इक्वल टू 0 है ना। इसको इस साइड लेकर आए 3n स्क्वायर माइनस का 53n और ये 232 किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल। अब यहां से हमको n का वैल्यू निकालना होगा, कैसे निकालेंगे है ना। तो n का वैल्यू निकालते हैं, यहां निकालते हैं। अब देखिए n ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन गया तो n का वैल्यू नहीं निकाल सकते, एकदम निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू क्या होता है तो होता है माइनस का b, ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 53 का स्क्वायर। तो 53 का स्क्वायर कितना होगा बाबू लोग 53 का स्क्वायर को 3 तिया का 9, ये 3 पच्चे 15 और 3 पच्चे 15, 15 और 15 30 का 0 हासिल में बचा 3 और 25 और 3 28, ये हो गया आपका 2809। तो लिख देना है 2809 माइनस का फिर क्या होता है 4ac, तो 4ac 4 तिया का 12, 12 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा अब करते हैं। तो 12 दूनी का 24, 24 का 4 हासिल में बचा 2, फिर 12 तिया 36 और 36 और 2 38, 38 का 8 हासिल में बचा 3 और 12 दूनी 24 और 3 27, ये हो गया मेरा 4ac और डिवाइड बाय क्या होता है 2a, तो 3 दूनी का 6 हो गया है ना। यहां तक को दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए जी आप देखिए ये हो गया आपका 53, ये आपका क्या हो गया 53 प्लस माइनस, इसको घटाएंगे तो क्या होगा तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 9 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5, यहाँ 5 कर दिए। यहाँ क्या हो जाएगा 10 और 10 में 8 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ 2 कर दिए। ये हो गया 7 7 में 0 और 2 में 2 जाएगा तो 0 बचेगा। डिवाइड बाय क्या हो गया 6, तो ये हो गया मेरा 6। ये देखिए आपका n का 2 वैल्यू निकल गया, क्या निकला है एक तो निकल गया 53 और माइनस का 5, इसका स्क्वायर रूट तो 5 ही होगा और डिवाइड बाय 6 और एक निकला आपका 53 प्लस का 5 और डिवाइड बाय 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 53 में 5 जगह क्या बचेगा 48 और 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा n का वैल्यू 8 होगा है ना। और क्या होगा n का वैल्यू, तो n का वैल्यू यहां क्या आएगा तो हो जाएगा आपका 53 और 5 58/6। अब ये तो हो नहीं सकता बाबू, क्यों नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग ये सीक्वेंस पढ़ रहे हैं और सीक्वेंस में नंबर का टुकड़ा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आधा नंबर है ना 1.5 नंबर, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज नहीं हो सकता, यानी लिख देना इट इज नॉट ट्रू है ना, इट इज नॉट ट्रू, हल्का अंग्रेजी भांज देना है, इट इज नॉट ट्रू है ना। जब ये सही नहीं है बाबू तो n का वैल्यू निकला कितना मेरा 8। जब n का वैल्यू 8 निकल गया बचवा लोग तो बस हमको निकालना क्या चाहिए लास्ट टर्म। तो हम लोग एक फॉर्मूला और पढ़े हैं SN का, क्या होता है n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म और प्लस का लास्ट टर्म है ना। बस ये नंबर इक्वेशन हम पुट कर दीजिए। SN का वैल्यू कितना 116, तो 116 इज इक्वल टू n कितना निकाला 8 और 8/2 कितना हो जाएगा 4 और इनटू में फर्स्ट टर्म कितना है तो फर्स्ट टर्म मेरा 25, ये हो गया मेरा 25 और प्लस का an है ना। इसको कीजिए डिवाइड, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 तिया का 12 नहीं 4 दूनी का 8 है ना, 4 दूनी का 8, यहाँ 3 बचेगा और 4 नंबर का 36। अब ये 29 है इधर आगे जाएगा तो क्या बचेगा 29 माइनस का 25, तो an का वैल्यू क्या निकलेगा 29 में 25 जाएगा तो क्या होगा 4, तो मेरा निकल गया। और an ही मेरा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को दिखाने का यही ना बाबू, an दिखाते हैं लास्ट टर्म को, तो लास्ट टर्म में बोला निकालने के लिए लास्ट टर्म कितना निकल गया 4। देखें क्वेश्चन कहां से कहां मोड़ लिया और कहां से कहां आंसर मेरा आ गया। इसी तरह आप लोग को भी बनाना है, मतलब देखना है कि हम लोग कहां से कहां तक पहुंचना है। जैसे हमको क्वेश्चन में जो पहले बोला वो क्वेश्चन में किए हैं। अब यहां सबसे पहले हम यहां देखें कि जो क्वेश्चन में बोला है उसमें से आपको सब वैल्यू पता है, सिर्फ n नहीं पता है। अगर n का वैल्यू किसी तरह पता चल जाएगा तो मेरा लास्ट टर्म निकाल लेंगे हम। समझ में आया, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 5n प्लस का 4 is to 9n प्लस का 6, फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म। अब ये बाबू nth टर्म का रेशियो दिया हुआ है मेरा समेशन, द समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका समेशन का रेशियो दिया हुआ है ये वाला।
अब ये दिया बाबू, तो ये क्या लिखा हुआ है, अब देखिए बाबू समेशन प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो ऑफ इतना, देखिए सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का बाबू, तो बता एन टर्म्स का क्या होता है, एस एन क्या होता है, यहां लिख देते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला उसका, तो होगा n/2 है ना, n/2 इंटू में 2a, तो 2a। अब देखो बाबू दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अलग अलग लिया है, तो n तो मेरा सेम है, क्योंकि यहां बोला बाबू समेशन ऑफ n टर्म्स लेना, तो n तो मेरा सेम ही रहेगा यहां, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन ये आपका फर्स्ट टर्म और आपका कॉमन डिफरेंस अलग होगा, तो इसलिए इसका नाम डाल दिए 2a प्लस का n-1 और इंटू में d1 डाल दिए, है ना, ये हो गया डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा आपका सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो इसका फर्स्ट टर्म हमने a2 डाल दिए और प्लस का n-1 और कॉमन डिफरेंस जो सो d2 डाल दिए, है ना, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो देखिए लिखा हुआ 5n प्लस का 4 और डिवाइड बाय 9n प्लस का 6, 9n प्लस का 6। अब ये चीज और ये चीज कट गया, अब बचा मेरे ये चीज। अब देखो बाबू यहां से हमको 18th टर्म में जाना है। अब देखिए इसको हम 18th टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेगा, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो 18th टर्म में लिखेंगे तो ये लिखाएगा मेरा a1 प्लस का n-1 इंटू डी, तो n-1 18 में एक जगह कितना बचेगा 17 d1 डिवाइड बाय, फिर क्या होगा a2 प्लस का 18 में एक जाएगा तो 17 d2, है ना, तो यही रेशियो हमको निकालना है, क्वेश्चन तो मेरा यही है बाबू, यही हमको निकालना है ना, यही हमको निकालना है। अब देखो ये निकालना है तो हमको a1 सब चीज मिल रहा है, d1 a2 d2 दोनों मिल रहा है, दिक्कत सिर्फ ये करना है ना कि 17 यहां किसी तरह आ जाता तो मेरा काम बन जाता। अब बताओ बाबू यहां 17 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 18 पुट करते हैं तो ये 2a गड़बड़ा देगा, तो यहां क्या पुट करेंगे जो सही हो जाएगा, तो यहां 35 पुट करेंगे, 35 इसलिए पुट करेंगे क्योंकि 35 पर 1 कितना होता है 34 हो जाएगा, और सब दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे, जब 2 कॉमन करेंगे तो ये 17 बन जाएगा, ये 2 हट जाएगा, और यहां से भी 2 कॉमन करेंगे और दोनों कैंसिल कर देंगे, तो n का वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं 35। अब n का वैल्यू 35 पुट किए बाबू, तो ये बताइए क्या हो गया 2a1 प्लस का 35 माइनस 1 34 d1 और डिवाइड बाय क्या हो गया, ये हो गया आपका 2a2 और प्लस का 34 d2, है ना, इज इक्वल टू 5n का वैल्यू क्या है 35 इंटू 5 गुना कीजिए तो 5 25, है ना, 25 हो गया, और 5 तिया का 15, ये 5 25 हो गया, 5 तिया का 15 और 2 17 हो गया, है ना, और प्लस का ये 4 है, डिवाइड बाय ये क्या लिखा हुआ 9n, n क्या n का वैल्यू 35 रखे तो 35 से 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 5 45 का 5, है ना, 9 5 45 का 5 हासिल बच्चा 4 और 9 तिया का 27 और 4 31, है ना, प्लस का 6। ये समझ में आया ना, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, यहां तक अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां अगर 2 कॉमन कर रहे हैं ऊपर नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन करेंगे बाबू लोग, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा a1 प्लस का 17 दूनी का 34 d1 डिवाइड बाय a2 प्लस का 17 दूनी का 34 d2, है ना, इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा तो 179 डिवाइड बाय 321 15 6 21, है ना, तो ये मेरा आंसर आ गया। हमको निकालना भी वही बोला था, क्या बोला था कि फाइंड करना रेशियो 18वां टर्म का, तो 18वां टर्म का रेशियो मेरा क्या आ गया 179 बाय 321। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कुछ दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, जो हमको बोला है क्वेश्चन बस उसको एज इट इज करते गए मेरा आंसर निकल गया। अब हमको सिर्फ दिमाग ये करना था कि 18वां टर्म का निकालना हमको रेशियो, तो 18वां टर्म मेरा 17d होगा, तो इसको हमको n का वैल्यू अपने साल का सोचना था कि क्या वैल्यू पुट करें कि ये जो है ये इक्वेशन ये इस तरह का फॉर्मेट रूप धारण कर ले, समझ में आया, तो वो कर दिए, आ गया मेरा आंसर तुरंत। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। अब देखो बाबू लोग यहां क्या बोला कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, कंजुगेटिव क्या होता है लगातार नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 लगातार नंबर है, तो यहां क्या कर लिए हैं हम मान लेते हैं कोई सा भी एपी को जो लगातार है, तो a प्लस का d, a प्लस का 2d, a प्लस का 2d इसी तरह गया लगातार है, तो बाबू डिफरेंस हो तो मेरा dd आ रहा है लगातार है ना, तो जब लगातार है अब देखो उसके बाद क्या कहता है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव नंबर, दो
कोई सा भी कंजुगेटिव नंबर लीजिए और उसका डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा 5 डिग्री। आप डिफरेंस निकालिए, जैसे हो गया a प्लस का, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म a प्लस का d और माइनस का a करेंगे, ये इक्वल है किसका 5 डिग्री के, है ना। तो यहां से a से a कैंसिल हो गया तो d का वैल्यू निकल गया मेरा क्या, तो d का वैल्यू निकल गया मेरा, d का वैल्यू क्या निकल गया 5 डिग्री, है ना। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, तो स्मॉलेस्ट सबसे ये ना होगा, छोटी है, तो a का वैल्यू भी निकल दिया मेरा 120 डिग्री। उसके बाद क्या कर रहा है, तो उसके बाद बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। अब हमको नंबर ऑफ साइड्स निकालना पॉलीगन का, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप लोग को पता होगा, क्या पता होगा कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ polygon with n side is equal to 180 डिग्री और इनटू में n माइनस का 2 होता है ना। ये जो समेशन निकालते हैं, क्या लिखा है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विथ n साइड्स, मतलब किसी भी पॉलीगन में जितना भी इंटीरियर एंगल रहता है बाबू, उसका समेशन निकालते हैं ना, जिसका साइड n है, तो वो क्या निकलता है 180 डिग्री इनटू में n माइनस का 2, है ना। मतलब ये SN मेरा दे दिया हुआ है, SN क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ मेरा 180 डिग्री और इनटू में n माइनस का 2, है ना। चलिए जी, अब हमको यहां से साइड निकालना है, साइड हम आने क्या n, तो मिला जुला के हमको n का वैल्यू निकालना है। अब बताओ SN का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है n/2 इनटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करेंगे तो पता नहीं है, तो ये हो जाएगा a प्लस का 2a, ये आपका 2a हो जाएगा, प्लस का n-1 और इनटू में d, है ना, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री इनटू में n माइनस का 2, है ना। अब वैल्यू पुट करते जाइए फटाफट, तो वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया आपका n/2, है ना, ये हो गया 2a, a का वैल्यू कितना निकाले 120, तो ये हो गया आपका 12 दूनी का 24 240 और प्लस का n-1 और इनटू में d कितना 5, ये लिख दिए हम 5 इज इक्वल टू 180 और इनटू में n माइनस का 2, है ना। कीजिए इसको सॉल्व, 2 को उधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया मेरा n इनटू में, ये हो गया 240 प्लस का 5n और माइनस का 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 दूनी का 36 n माइनस का 2, है ना। कीजिए इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा, देखिए 240 में 5 जाएगा तो 235 बचेगा और n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 235 इनटू में n और प्लस का 5n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 360n और माइनस का 36 दूनी का 72, है ना। आप इसको हल्का और ऊपर कीजिए हल्का, ये हो गया आपका 5n स्क्वायर, तो 5n स्क्वायर हो गया, n यहां भी है n यहां भी, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, घटाइए इसको, 0 में 5 मतलब 10 में 5 जाएगा तो बचेगा 5, साइन तो माइनस का आएगा, तो ये हो गया 5, यहाँ क्या बचा 5, 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 लिख दिए, और यहाँ क्या बचेगा 3, 3 में 2 जाएगा तो 1 हो गया इनटू में n, और ये क्या 720, तो इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 720 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यहाँ से 5 5 कॉमन आ रहा है, कॉमन कर दीजिए, हो गया n स्क्वायर माइनस 5 दूनी का 10 और 5 दूनी का 10, 2 बचा 5 25 25 n और प्लस का 5 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 एकम 5, है ना, 5 एकम 5, यहां बचेगा आपका 2 हो गया तो गया 22 और ये हो गया आपका 5 चौका 20 और 5 चौका 20, ये हो गया 0 के इक्वल। अब इसको करना फैक्टराइजेशन, अब बता बाबू गुना करेंगे तो 144 आना चाहिए, जोड़ घटा करेंगे तो 25 आना चाहिए, तो क्या होगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 16 9 का क्या होता है 16 9 का 144 होता है, तो ये हो गया 16 9 कर देंगे तो क्या होगा 25 और प्लस का 144, ये किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल। यहां से अगर n कॉमन कर लेंगे तो क्या निकलेगा n माइनस का 16 और यहां से माइनस 9 कॉमन कर लेंगे तो क्या निकलेगा n माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, तो मतलब n मेरा क्या आ गया, तो n आ गया मेरा 9 और आ गया 16। हमको नंबर ऑफ साइड्स पूछा बाबू, तो नंबर ऑफ साइड्स 9 और 16 आ गया, समझ में आया। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, क्या बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन मेरा क्या आ गया 9 और 16। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, चलिए जी
बहुत ही आसान था क्वेश्चन, बस हल्का सा लेंथी था, मतलब लंबा बनता बट आसान था क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, तो मूव करते हम लोग फटाफट किस में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हम लोग अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। अब इसका हमको समेशन निकालना है n टर्म्स तक और 10वां टर्म्स तक। तो कैसे निकालेंगे, तो ये जो लिखा है ना आड़ा तिरछा, इसको सबसे पहले सुधार के लिखते हैं। ये क्या देख रहे हैं, तो एक चीज देख रहे हैं हम यहाँ 3 का पावर 3 है, मतलब और फिर 5 का पावर 3 है और 7 का पावर 3 है, मतलब ये ऑड नंबर का पावर 3 जा रहा है, तो इसको एक साथ लिख देते हैं। ये लिख देते हैं 3 का पावर 3 प्लस का 5 के पावर 3 और प्लस का 7 के पावर 3, इस तरह जाते जा रहा है ना। फिर माइनस यहां कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस सभी में माइनस कॉमन करेंगे तो यहां इवन के पावर क्यूब हो रहा है ना, यहां 2 के पावर है, 4 के पावर है और 6 के पावर है, तो 2 के पावर क्यूब प्लस 4 के पावर क्यूब, तो 4 के पावर क्यूब और प्लस का 6 के पावर क्यूब और प्लस का इसी तरह जाते गया आगे तक, है ना। अब देखिए यहाँ 3 5 7 है, मतलब ये ऑड नंबर है, तो यहां लिख देते हैं 2n प्लस 1 का होल क्यूब है, कोई दिक्कत। माइनस ये आपका इवन नंबर है, तो ये हो गया 2n का क्यूब, और यहां से n क्या हुआ लोग, तो n जो है सो मेरा बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, है कि नहीं। n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, तब ना होगा, ये आपका ऑड हो जाएगा और ये आपका इवन हो जाएगा, क्योंकि n नेचुरल नंबर से 1 रहना ही चाहिए। 1 नहीं रहेगा तो अगर 0 रहेगा तो दिक्कत ना है, दिक्कत हो जाएगा, तो 1 रहेगा एक, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ऐसा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बन गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, है ना। तो कीजिए a माइनस बी, ये हो गया मेरा 2n प्लस का 1 और माइनस का 2n, फिर क्या होता है, फिर होता है a स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपका 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये हो गया आपका 2n का होल स्क्वायर और प्लस का ab, मतलब 2n और इंटू में 2n प्लस का 1। कोई दिक्कत यहां तक कुछ किए नहीं, बस इसको एक्सटेंड करते जा रहा है। अब देखिए ये से 2n कैंसिल हो गया, 1 बचा, इसको करते सॉल्व a स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab 4n, इसको करेंगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी का 4n स्क्वायर और प्लस का 2n, है ना। अब देखिए 1 2 3 4 तिया का 12n स्क्वायर, फिर देखिए ये होगा 4n और प्लस का 2n 6n और ये हो गया प्लस का 1, है ना। अब देखिए ये तो हम ये जो चीज दिया इसको जनरलाइज तरीका से लिखे तो ये आ गया, अभी तो हमको सॉल्व करना बाकी है, हमको समेशन करना कहां का, n टर्म्स तक का। तो पहले का क्वेश्चन हम आते हैं, ये जो मेरा आया जनरल फॉर्म आया, ये नहीं लिख सकते, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका समेशन निकालना हमको अब इसका समेशन निकालना है, तो समेशन निकालने का तरीका क्या है, इसको बस ऐड कर देना। अब देखिए ये हो गया, समेशन का साइन डाल दिए, an क्या लिखा हुआ है, तो an दिया मेरा 12n स्क्वायर प्लस का 6n और प्लस का 1, है ना, n तक जोड़ना है हमको। ये इज इक्वल टू क्या हो गया 12n स्क्वायर को करेंगे ऐड करेंगे, समेशन करना है तो क्या निकलेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू में n प्लस 1 और इंटू में 2n प्लस 1 बाय 6, है ना, बाय 6, फिर प्लस का 6 और n का क्या होता है, n इंटू में n प्लस 1 बाय 2, है ना, और प्लस ये तो n तक गया है 1, तो ये हो गया प्लस का n। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन तक, इस क्वेश्चन में यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कीजिए इसको सॉल्व, 6 दूने का 12 हो गया और ये हो गया 2 छक 12 2 तिया का 6, है ना। कीजिए इसको गुना, ये हो गया आपका 2 n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का n, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2n प्लस का 1 और ये बन गया मेरा प्लस का 3n स्क्वायर प्लस का n और ये बन गया प्लस का n, है ना। अब देखिए इसको करते हैं मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 2n स्क्वायर और 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू में ये हो जाएगा आपका 2n क्यूब, है ना, 2n क्यूब स्क्वायर से करेंगे तो 2n क्यूब। अब देखिए यहाँ n स्क्वायर को 1 से करेंगे तो n स्क्वायर होगा और यहाँ जो 2n स्क्वायर, तो मिला जुला के बन जाएगा 3n स्क्वायर, है ना, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का n हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 3n स्क्वायर प्लस का 3n और प्लस का n, है ना, इज इक्वल टू ये क्या बन गया, तो 2 दूनी का 4n क्यूब और प्लस का 4n क्यूब 2 तिया का 6n स्क्वायर और प्लस का 2n, है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 दूनी का 4n क्यूब, ये हो गया 3 दूनी का 6n स्क्वायर और ये हो गया 2n, और ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका 3n स्क्वायर प्लस का 3n और प्लस का n। ऐड कर दीजिए सबको। अब
सबको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n क्यूब स्क्वायर, कहाँ यहाँ है और यहाँ है, तो ये हो गया 6 और 3 9n स्क्वायर, और n ये कहाँ है, एक यहाँ है, 2 और 3 5 और एक 6n। ये मेरा क्या है, Sm। ये n टर्म्स तक का समेशन आ गया। दूसरा का क्वेश्चन में की कर, 2 क्वेश्चन ले बाबू, तो दूसरा का क्वेश्चन में की कर रहा है, तो दूसरा का क्वेश्चन में पहले तो क्या बोला कि ऐड करना, कहां तक, n टर्म्स तक। दूसरा का कह रहा कि 10वां टर्म तक ऐड करना है, तो कुछ करना बाबू, जब जनरल टर्म आ गया तो बस यहाँ n की जगह पर 10 पुट कर देना, 10 टर्म तक ऐड हो जाएगा। ये n टर्म्स तक ऐड हुआ, ये 10 टर्म तक ऐड हो जाएगा, तो हो गया 4 10 का क्यूब प्लस 9 10 का स्क्वायर और प्लस 6 इंटू में 10, है ना, 3 और 2 5 और 1 6, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब ये हो गया आपका 4000 प्लस का 900 और प्लस का 60 हो गया, इज इक्वल टू, इसको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, 60 960, है ना, इसको ऐड करेंगे तो 960 और ये हो जाएगा 4 4960 हो गया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं, बस वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सबसे पहले जनरलाइज तरीका से लिखें, उसके बाद उसका समेशन कर दिए, और समेशन करने के बाद हमको 10वीं टर्म तक का समेशन चाहिए था, तो बस n की जगह पर 10 पुट कर दिए, मेरा आंसर आ गया। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। जब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये लंबा बनेगा बट ये आसान ही रहता है, बस हल्का सा आपको फॉर्मूला कुछ कुछ याद होना चाहिए, उसके बाद ये आसान ही रहती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी इज गिवन बाय Sn, इतना दिया हुआ है, देन फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। अब देखो बाबू एक बात को समझो, यहाँ कॉमन डिफरेंस तो तुरंत फाइंड हो जाएगा, उससे पहले एक बात समझिए। क्या समझिए कि जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, अब बोलेंगे हम कि आप एक टर्म्स का समेशन निकालिए, इसका समेशन निकालेंगे तो क्या होगा, तो Sn 1 ही होगा, है ना। एक टर्म्स का यहाँ क्या लिखा है, तो एक टर्म्स का समेशन निकालिए, एक टर्म्स तक का समेशन निकालिए तो 1 आएगा। अब बताओ बाबू जी 1 है, सो a ना फर्स्ट टर्म में लिखा है ना, तो फर्स्ट टर्म लिख दिए। अच्छा मान लीजिए अगर यहाँ a 2 रहा, है ना, 2 रहा तो क्या निकलेगा, अब इसका कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म का सेकंड टर्म दिए, 2 सेकंड टर्म लिखा हुआ है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि सेकंड टर्म लिखा हुआ है, तो देखिए बाबू हम निकालेंगे सेकंड टर्म का समेशन, तो सेकंड टर्म का समेशन कितना निकलेगा, सेकंड टर्म तक समेशन तो 1 प्लस का 2 निकलेगा, है ना, ये हो गया आपका 3। अब हमको सेकंड टर्म निकालना कि वो क्या है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेकंड टर्म निकालना है, मतलब ये सेकंड टर्म तक का समेशन निकाले माइनस फर्स्ट टर्म तक का समेशन। H2 कितना दिया हुआ 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 2। अब देखो बाबू सेकंड टर्म और 2 है ना, एकदम है, बस वही यहाँ इंप्लीमेंट करना है, वही जो है सो यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं S1 निकालेंगे तो क्या होगा, तो 3 प्लस का 2 ये 5 के इक्वल होगा, और यही मेरा क्या निकलेगा, फर्स्ट टर्म A1। उसी तरह निकालेंगे हम यहाँ निकालेंगे सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म निकालने का क्या तरीका है, सेकंड टर्म निकालने का तरीका है कि आप H2 माइनस का S1 कीजिए। अभी देखिए यहाँ तुरंत करके दिखाएं ना बच्चा लोग, यहाँ करके दिखाएं। अब H2 करते हैं तो H2 करते हैं, 2 पुट करेंगे तो 3 दूनी का 6 प्लस का, और 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी का 8, और माइनस का S1 निकालें तुरंत 5, ये हो गया 5, 8 में 5 गया 3 बचा, और 3 और 6 हो गया 9। हमको निकालना क्या, कॉमन डिफरेंस, जिसको D से दिखाते हैं, तो D निकालना तो क्या करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है कितना, तो सेकंड टर्म है 9 और फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म है 5, 9 में 5 जाएगा कितना बचेगा 4, तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया 4। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, आसान था, बस ये चीज आपको समझना था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इफ नाइन्थ टर्म ऑफ द, ये आसान है, देखिए क्या लिखा हो, 9 टाइम्स द नाइन्थ टर्म, 9 टाइम्स द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 13 टाइम्स द 13th टर्म। फिर फाइंड करना हमको 22nd टर्म, इसको सॉल्व करते ये हो गया 9, ये हो गया आपका A प्लस n माइनस 1, मतलब ये 8D इज इक्वल टू ये हो गया 13 A प्लस का n माइनस 1 इंटू D 12D, है ना। इसको सॉल्व करते ये हो गया 9A प्लस का 72D इज इक्वल टू 13A और प्लस का 13 दूनी का 26, 2 और 13 2 15 156D। इसको इस साइड लेके आ गए तो बच गया माइनस का 4A इज इक्वल टू, उसको उस साइड लेके जाएंगे तो 6 में 2 जाएगा तो बचेगा 4, और यहाँ बचेगा 15 में से आ जाएगा तो 8D, और यहाँ से अगर हम A का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस
चार दूनी का 8 और 4 एकम 4, ये निकल गया। ए का वैल्यू माइनस का 21d, दो वेरिएबल इक्वेशन एक है, तो इसी तरह का फॉर्मेट आएगा। अब हमको निकालना क्या चाहिए, 22nd टर्म। तो 22nd टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस a प्लस n माइनस 1, n कितना दिया हुआ है, तो n दिया हुआ है 22, उसमें एक कम करेंगे तो 21d, a कितना दिया बाबू, तो a निकाले हम लोग माइनस का 21d और प्लस का 21d, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा 0, मतलब 22nd टर्म जो है आपका 0 आने वाला है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इफ एन एपी, इफ इन एन एपी, इफ mth टर्म जो है सो आपका n है, फिर क्या बोला एंड द nth टर्म, जो आपका nth टर्म है वो आपका m है, तो फिर क्या बोला है फाइंड द pth टर्म फाइंड करना है। तो कुछ करना है बाबू लोग, हम बस इसको एक्सपेंड कीजिए। ये क्या लिखा हुआ, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू m के इक्वल हो गया, n के इक्वल हो गया ना, ये n के इक्वल हो गया, n के इक्वल, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर उसी तरह यहाँ n के इक्वल हो गया, ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d, और ये हो गया आपका m के इक्वल, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे। जब 1 माइनस 2 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा, तो ये बचा हुआ md माइनस का d, md माइनस का d माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का nd और प्लस का d, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो n माइनस का m है ना। ये d से d कैंसिल आउट हो गया, यहां से d कॉमन करते हैं, d कॉमन करते हैं तो d जब कॉमन करेंगे तो m माइनस का n होगा, और यहां से अगर माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा m माइनस का n, ये से ये कैंसिल हो गया बाबू, तो d का वैल्यू क्या निकल गया माइनस का 1। अब किसी भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसी क्वेश्चन मतलब इसमें किसी में भी पुट कर दीजिए तो d का वैल्यू निकल जाएगा। इसमें पुट कर देते हैं हम, यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं बाबू लोग। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, a का वैल्यू निकालना होगा, तो ये a प्लस का, यहाँ क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है n माइनस का 1 और d में क्या निकला माइनस का 1, तो माइनस 1 कर दिए और इज इक्वल टू m दिया हो तो यहाँ m कर दिए। a इज इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ लिखा हुआ m। अब यहाँ देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस का n, उसको त्रितरा का उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का n बन जाएगा है ना, ये हो जाएगा प्लस का 1, उसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 1 बनेगा। तो a का d का वैल्यू निकाल के हमको ap निकालना है, तो ap निकालना, तो ap का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 और इंटू में d है ना। a कितना निकला बाबू, तो a निकला है मेरा m प्लस n माइनस का 1, m प्लस n माइनस का 1 और p प्लस का p माइनस 1 और इंटू में d क्या है मेरा, तो d मेरा माइनस का 1 है ना। वैल्यू पुट कीजिए, ये हो गया मेरा m, तो ये हो गया m प्लस का n माइनस का 1, माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस का p और प्लस का 1, ये से 1 और ये से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या निकल गया मेरा आंसर, तो आंसर निकल गया m प्लस का n और माइनस का p। बस हमको pth टर्म निकालना है, तो क्या निकल गया m प्लस का n माइनस का p। तो आज जो बाबू हम लोग 8-10 क्वेश्चन किए है ना, और ये सब अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट डे हम लोग इसका लेवल और बढ़ाएंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।